हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। बदकिस्मती से जो नहीं है, जिनकी आप प्रॉब्लम चल रही है अकॉर्डिंग टू कोविड, ईश्वर से प्रार्थना है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। आज का वीडियो वैसे तो मैं बनाने वाला नहीं था, बट कुछ न्यूज़ सुनने के बाद, देखने के बाद मुझे लगा कि आपसे ये सब चीज़ शेयर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड, तो आप सोचिए कि इट्स एन एब्सोल्युटली हेल्पलेस सिचुएशन। अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे, वी विल डेफिनेटली कम थ्रू दिस सेकेंड वेव वेरी वेल, ओके, एंड देन वी विल हैव टू वर्क ऑन नॉट अलाउिंग अ थर्ड वेव। दोस्तों, देखा आपने, एक डॉक्टर खुद आपसे कह रहा है कि डॉक्टर खुद ही बेबस है। बेबस का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो करना चाह रहे हैं पर उनके पास वो फैसिलिटी ख़त्म हो चुकी, समाप्त हो चुकी है। वो खुद कह रहे हैं कि आप प्लीज़ घर पे रहें, इन्फेक्ट होने से बचें। क्योंकि आप में थोड़ा बहुत भी सिम्टम है और आप हॉस्पिटल आते हैं तो आप ठीक होने की बजाय, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना हो, पर हो सकता है आप ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाएं। हॉस्पिटल के सामने लाइन लगी हुई है, बाहर लाइन लगी हुई है, अंदर बेड नहीं है, तो आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं, क्यों बाहर निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद के वेद क्यों बनने जा रहे हैं, क्यों गूगल सर्च करके, क्यों सोशल मीडिया सर्च करके कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। ये एक ऐसा डिसीज है जिसकी वैक्सीन काफ़ी सीमित मात्रा में है। क्यों आपके सेंटर में आप क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ जाए वैक्सीन लगवाएं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगा के बाद आप अमर हो जाएंगे या फिर आपको कोरोना नहीं होगा, पर हाँ, आपकी बॉडी कोरोना से लड़ने के लिए कैपेबल बन सकती है। अभी तो मैंने एक खबर देखी, जब दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला था तो उसकी खबर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सरकार ने कहा कि 6 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। लॉकडाउन के समय जो आपको ज़रूरत है, आपकी नीड है, वो चीज़ों को आप मार्केट से ले आइए। नॉर्मली जनरली ये नोटिस था सरकार का। एक न्यूज़ में मैं देखता हूँ, अगर आपको कोई आपकी नीड है, आपको कहा है आपको बंद रखा जाएगा हफ्ते 10 दिन के लिए, तो आप क्या रखेंगे, घर में राशन लाएंगे, दवाइयाँ लाएंगे, मेडिसिन लाएंगे। ये देखकर तो मैं शौक रह गया कि यहाँ भीड़ दवाइयों के लिए नहीं, राशन के लिए नहीं, इवन यहाँ वैक्सीन सेंटर में जाके भीड़ नहीं लगाना है, इनको लगाना है दारू की लाइन में, शराब के ठेकों में। देखिए आप ये रिपोर्ट। आज आप लाइनों में लगे इन लोगों से पूछेंगे कि इन लोगों को वैक्सीन और शराब में से क्या चाहिए, तो जवाब यही होगा कि वैक्सीन आप रखिए, हमें तो बस आप शराब दे दीजिए। और इससे ही आप हमारे देश के इन लोगों का असली चरित्र समझ जाएंगे। इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्कोहल फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे, जनरल शराब भी है। आज ही दिल्ली में कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। आज जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। इन लोगों को जैसे ही खबर मिली कि दिल्ली में आज रात 10 बजे से 1 हफ्ते का लॉकडाउन होगा, तो ये लोग सबसे पहले जानते हैं कहाँ गए? दवाई की दुकान पर नहीं गए, शराब की दुकान पर गए। तो देखा आपने, मरने का इतना ज़्यादा शौक है तो कोविड सेंटर जाइए, वहाँ लोगों की हेल्प करिए। अगर आपको कुछ होता भी है तो साथ में आपको दुआएं भी मिलेंगी। और कोविड एक ऐसा रोग है, अगर आप शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो खुद को और खुद के आसपास के लोगों को आप हानि पहुंचा सकते हैं। बट अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, अपने संपर्क में आने वाले हर एक बंदे को आप इन्फेक्ट करके अपने साथ ले जाएंगे। इंसान अकेला आया था, अकेला जाएगा, ये वायरस गलत साबित कर रहा है। वो सबको एक साथ लेके जा रहा है। और ये कोई मामूली वायरस नहीं, मामूली फ्लू नहीं है।
पर आप और हम मिलकर इसको मामूली बना सकते हैं घर पे रह के। अगर आप में कोरोना के सिम्टम है भी तो पैनिक मत होइए। कोरोना का इलाज संभव है घर पे रह के। अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम है तो आप कहेंगे कि भी मैं कह रहा था खुद का वेद ना बने, पर आपको मैं घर पे रहने के लिए खुद का इलाज करने के लिए कैसे कह रहा हूँ? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े हमारे आयुर्वेदा के डॉक्टर हमें सजेस्ट कर रहे हैं। अभी हम जो देख रहे हैं ये महामारी के बारे में, तो उसमें मीडिया की वजह से या फिर साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से अवेयरनेस काफी आ गई है, परंतु उसके साथ साथ डर भी इतना ही बढ़ रहा है। तो उसमें पहली परहेज या फिर फर्स्ट डूज ये है कि कंप्लीट बेड रेस्ट। पहले पूरा आराम। कंप्लीट बेड रेस्ट का अर्थ हम ऐसे करते हैं कि आप स्नान करने के लिए, खाना खाने के लिए और वॉशरूम जाने के लिए 3 ही काम करने के लिए उठे, अन्यथा आप उठे नहीं। सोशल मीडिया पे सर्च ना करते हुए अपने एक्सपर्ट की राय लीजिए। वो जैसा कहते हैं, आपके जो फैमिली डॉक्टर है, एक एक्सपर्ट है, उनकी आप राय ले सकते हैं। शौक लगता है जब आपको मालूम पड़ता है कि आपका रिलेटिव, आपको जिनको आप पहचानते हैं, आपके नेबर हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, अचानक खबर आती है कि वो नहीं रहे। अरे कल शाम को तो हंस खेल रहे थे। ये एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें आप किसी के साथ मिल नहीं सकते हैं, दुख में शामिल नहीं हो सकते हैं। बहुत भयानक, बहुत बेकार डिसीज़ है ये। कोई और डिसीज़ अगर आपको हो भी जाए तो आप अपनों का हाथ में हाथ थाम कर उसे सांत्वना दे सकते हैं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं, पर इसके अंदर आपको अपनों से दूर होना पड़ता है। अंतिम समय में उनके साथ भी नहीं रह सकते हो आप। बहुत बड़ी बात है ये। और फिर भी आप बिना मास्क के आज भी घूम रहे हैं। इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जहाँ तक हो सके घर पे रहें, खुद को आइसोलेट करें। अगर आप में सिम्टम दिख रहे हैं तो खुद को आइसोलेट करें। अगर आप बीमार भी हैं, अदर डिसीज से भी बीमार हैं, तो जहाँ तक हो सके अपने डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर घर पे ही रुकें। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपका फ्लू कोविड में कन्वर्ट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल में बिल्कुल ना जाएं, परंतु मामूली सिम्टम पे तो बिल्कुल ही ना जाएं। कब से लोग ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी सिम्टम आ रहे हैं तो भी वो हॉस्पिटल में लाइन लगा रहे हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य और भी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। पहली बात, एक्सपर्ट की राय है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि आपने सुना, एक्सपर्ट ने कहा है कि ऐसे में पहली बात तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप में सिम्टम है तो आप कंप्लीट रेस्ट करें, आपकी पूरी पावर को स्टोर करके रखें, जिससे आपके अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डिसीज से लड़ने के लिए कैपेबल हो। दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, बाहर ना निकले, घर में रहें। जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो, हद से हद ज़्यादा ज़रूरी ना हो, आप बाहर ना निकले। रेयर केस में ही बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद भी मास्क लगाएं, ग्लव्स पहनें, सैनिटाइज की बोतल हाथ में रखें। जो सामान आप खरीदें उसे भी सैनिटाइज करें, खुद को भी करें। आपके घर में होम डिलीवरी आ रही, उसे भी सैनिटाइज करें। ये वेव बहुत खतरनाक है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी कहा जा रहा है कि ये वेव हवा में भी फैल रही है। इसकी पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, वाकई में हवा में स्प्रेड हो रहा है या नहीं, हो भी सकता है हो, तो हमें रिस्क क्यों लेना। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाहर निकलने से बचें, कम से कम निकले, वैक्सीन लें। वैक्सीन आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में काफ़ी सहायक हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं। एंड स्क्रीन पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही डाला था, जो कि यह काफ़ी वायरल हो रहा है। मैंने भी इसे डाला है, अपने चैनल पे इसे डाला है, आप इसे पूरा देखिए। एक डॉक्टर क्या कहना चाह रही है आपसे, इसकी पूरी बात सुने। इसे हल्के में ना ले। जो आज भी हल्के में ले रहे हैं वो बस इन आंकड़ों को देखें जो आपके ही एरिया में दिखाए जा रहे हैं।
ये तो आप भूल ही जाइए कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता। आपको वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, पर आपके अपनों को तो अफेक्ट कर रहा है। ये मैं ही नहीं कहता हूँ, हर एक आपसे कहता है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपकी सोशल मीडिया पे ये ज्ञान तो हर कोई दे रहा है, पर इस ज्ञान को अमल में लाने का काम आपका ही होना चाहिए। आप कुछ समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये डिसीज़ आज के ज़माने में, आज 2020-21 में आया है। मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था मैंने कि आज से 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले भी ऐसा ही डिसीज़ आया था। उस समय भी हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों की जानें गई थी। आई थिंक वो प्लेग था शायद, कंफर्म मुझे याद नहीं, डिसीज़ शायद प्लेग ही था। उस समय जानकारी की अभाव था, काफ़ी देर हो चुकी थी, नॉलेज आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी। बट आज के ज़माने में सोशल मीडिया, हमारा मीडिया हमें इसकी पल पल जानकारी दे रहा है, और ये आपको अपना विवेक का यूज़ करते हुए उस जानकारी में से कौन सी सही हो सकती है, कौन सी गलत हो सकती है, उसका चयन आपको ही करना है। एक न्यूज़ के सामने 10 फेक न्यूज़ आ रही है, उन फेक न्यूज़ का बिल्कुल भी विश्वास ना करें। जो आपसे कह रहा है कि कोविड नहीं है या कोविड इतना बड़ा इशू नहीं है, उसे आप तवज्जो ना दें, अपने विवेक का यूज़ करें। अंत में आपसे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने का ख्याल रखें। ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि आप घर पर ही रहें, लॉकडाउन हो अथवा ना हो। फिर कह रहा हूँ मैं, लॉकडाउन हो अथवा ना हो, बिल्कुल ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, लोगों से ना मिले, समारोह में ना जाए, न जाने वहाँ कौन इन्फेक्टेड आपका इंतज़ार कर रहा है। आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, शेयर करें। इस जानकारी को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे।